स्टूडेंट्स, मैं शाइना परमार फिर हाजिर हाँ अगला लैक्चर लैके। असी पढ़ रहे हैं वैदिक एज। मैं तुहानूं दस्सिया वैदिक एज नूं असी दो हिस्सों च पढ़ना है, ऋग्वैदिक एज ते उत्तर वैदिक एज। ठीक है, दो हिस्सों में असी लिटरेचर भी पढ़ना है कि इन्हां दा किहड़ा लिटरेचर सी ते उन्हां दा किहड़ा लिटरेचर सी। मैं तुहानूं दस्सिया कि ऋग्वैदिक एज इस करके भी नाम दस्सिया रखा गया क्योंकि इस टाइम च ऋग्वेद लिखा गया। चार इंपॉर्टेंट वेदां का जोड़ा समा है वो असीं इधर मनते हैं। इस तो इलावा बाकी ग्रंथ जोड़े लिखे गए और कुछ वैदिक उत्तर वैदिक एज लिखे गए। सो मेरा एक पहला का लैक्चर है जिहदे तुसीं देख सकते हो, जिहदे मैं लिटरेरी सोर्स पढ़ाए थे, मेजर सोर्सिस पढ़ा रही सी। उहदे वो सारा काफ़ी कुछ डिटेल्स दिता है, पर मैं एक बार फिर तो तुहानूं डिटेल दे विच समझाउण लगी हाँ कि वैदिक लिटरेचर दे विच किहड़ा-किहड़ा लिटरेचर है। तो सब तो पहला आंदे हां असीं ऋग्वैदिक एज इहनूं कहंदे आ। अर्ली एज 1500 BC को लैके 500 BC का टाइम। ठीक है, तो ये जिहड़ी एज है ना ऋग्वैदिक एज, इस समय जिहड़ा लिटरेचर लिखा गया उन्हें कहते हैं श्रुति साहित्य। श्रुति मतलब डिवाइन पावर्स, जिहड़ा ऋषियां मुनियां दे द्वारा साहित्य लिखा गया है, ज्ञान का भंडार कहते हैं। उस समय जिहड़े ऋषि सीगे उन्हां सारे ने लिटरेचर लिखा है। लिखिया नहीं है, श्रुति का मतलब उस वेले जिहड़ा सारा साहित्य उन्होंने अपने दिमाग च रखिया, लोगों को दस्सिया, वो जिहड़ा जिन्हों असीं रब का रूप मान सकते हैं लिटरेचर नूं, ऋषियां मुनियां द्वारा तैयार किया गया जिहड़ा लिटरेचर है वो श्रुति कहा गया। हालांकि समृद्धि भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि श्रुति नूं सुन के जिहड़ा अगे लिटरेचर तैयार कर दिता गया लिखती रूप च, उन्होंने समृद्धि के रूप में बदल दिता गया। सो श्रुति ते समृद्धि के लिए बहुत सारिया अलग अलग कंसैप्शनस है, पर तुसीं इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जिहड़ा श्रुति है वो ऋग्वैदिक एज है, ऋषियां मुनियां द्वारा लिखा गया या उन्होंने द्वारा अपने उन्होंने जिहड़े शिष्य सीगे उन्होंने दस्सिया गया सारा लिटरेचर, उन्होंने शायद अगे जाके उन्होंने समृद्धि च बदल दिता, लिखती तौर पर सानू पेश कर दिता। सो जिहड़ा श्रुति है ये आते हैं पहला चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ते अथर्ववेद। चारों वेदों बारे मैं तुहानू जानकारी दे चुकी हाँ। ये चार वेद बड़े इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला जिहड़ा ऋग्वेद है, हर तरह के मंत्र ये है, कई चीज़ों की जानकारी दी हुई, नदियाँ पहाड़ों की बहुत कुछ है। ठीक है, सब तो इंपॉर्टेंट वेद मन्निया गया है। तो जिहड़े उस तो बाद तीन वेद आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद को गीतां का भंडार कहा गया है। ठीक है, यजुर्वेद आ गया, अथर्ववेद आ गया, ये सारी इंफॉर्मेशन तुसीं पिछले लैक्चर देख सकते हो। फिर आ गए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ। थोड़ा जिहा मैं तुहानूं इहदे विचों कुछ देख के भी दसना चाहती हाँ कि किहड़े-किहड़े साडे कोल ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों के विच तुसीं ऐतरेय, कौशतकी, गोपद, शतपथ ते तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथों को लिख सकते हैं। ये साडे ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं। उन्होंने अपनियां जो उन्होंने उस वेले दियां विचार, उन्होंने जो उन्होंने सोच है वो सारा कुछ उन्होंने ये लिखा है। उस तो बाद आते हैं आरण्यक। इन्हों की कहते हैं आरण्यक। आरण्यक की मतलब है जंगल। तो जिहड़े लोगों ने जंगल च बैठ के ग्रंथ लिखे है उन्होंने आरण्यक कहते हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि ऐतरेय, कौशतकी, तैतरेय और बृहद नामक आरण्यक ग्रंथ जिहड़े बहुत ही ज़्यादा फेमस ग्रंथ है, जिहड़े जंगलों च बैठ के लिखे गए। उस तो बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद जिहड़े है इन्हों वेदांत भी कहा जाता है। इन्हों तो कई बार इस तरह भी एक्सप्लेन किया गया, उपनिषद उच्ची जगह पर बैठ के जिहड़े उन्होंने नाल उन्होंने चेले उन्होंने तो पढ़न लिखन आए स्टूडेंट्स है, जिहड़े गुरु ते चेला जिन्होंं असीं कहते हैं, उन्होंने नाल बिठा के जिहड़े लिखे गए वो उपनिषद है। ये जिहड़े इंपॉर्टेंट उपनिषद है वो है छंदोग्या, केन, ईश, ऐतरेय, तैतरेय। तो तुसीं जदों वीडियो को बार बार देखोगे ये नाम तुसीं ईजीली नोट कर सकते। ठीक है, उस तो बाद आते हैं संहिता। संहिता इनू मैं हिंदी च भी लिख सकती हाँ, इत्थे तुसीं पंजाबी च इस हिसाब नाल लिख सकते हो। संहिता इसका मतलब है कि मिलिया जुलिया लिटरेचर, जो कुछ उन्होंने पढ़िया, सुनिया, देखा ब्राह्मण ग्रंथों चो, वेदों चो, वो सारा कुछ उन्होंने ये ऐड कर दिता। इनू असीं श्रुति दे विच एडिशन। ठीक है, ये हो गया साडा वैदिक लिटरेचर दे विचों ऋग्वैदिक लिटरेचर। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुहानूं पता होना चाहिए कि बाई चांस तुहानूं कोई पूछ लगे कि ब्राह्मण ग्रंथ किहड़े समय दे है, तुसीं कहना है ऋग्वैदिक लिटरेचर है। कोई तुहानूं पूछ लैंदा सूत्र किहड़े समय दे है, तुसीं कहना है लेटर वैदिक लिटरेचर है। हुण असीं आ गए लेटर वैदिक लिटरेचर ते इहदा समा है 1000 BC तो 600 BC तक। ठीक है, तो यानी कि उस समय के विचकार ही ये समा शुरू होता है। इन्हों कहते हैं समृद्धि। मैं तुहानूं दस्सिया ना कि पहला श्रुति है साडे
ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੇਦਾਂਗ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 6 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵੇਦਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 6 ਵੇਦਾਂਗ ਹੈ शिक्षा, छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त ते ज्योतिष। ये नाम तुसी याद कर लेने हैं। इन्होंने दोबारा सुनो फिर तुहानू याद हो जाएंगे। उस तो बाद आता है साडा सूत्र। सूत्र साहित्य भी इस समय दे विच लिखा गया है। देखो इहदे विच भी साडे कोल 2 सूत्र है। एक है स्रोत सूत्र, एक सॉरी 3 सूत्र है साडे कोल। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र ते धर्म सूत्र। ठीक है, जिहड़ा स्रोत सूत्र है इहदे विच यज्ञावलियां रीति रिवाजां बारे दस्सिया है। जिहड़ा ग्रह सूत्र है इहदे विच जीवन तो लैके मृत्यु तक सारा कुछ की है, विधि विधान की है, वो सारा उहदे च दस्सिया है। ग्रह सूत्र तो तुम समझ ही सकते हो कि घर दी गल्लां। और उस तो बाद है धर्म सूत्र, यानी धर्म के बारे सारी जानकारी सानू किसों मिलती है? सूत्र। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। उस तो बाद आते हैं उपवेद। पहला असीं पढ़े वेद, फिर आ गए उपवेद। वेदां नूं छोटे तरीके दे विच तैयार किया गया, वो बन गए साडे उपवेद। ठीक है, उपवेदां की संख्या 4 है। चारां दे नाम नोट करो। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद ते शिल्पवेद। हुण आयुर्वेद ते अथर्ववेद दोनों अलग अलग चीज़ां हैं। अथर्ववेद तुसीं उधर पढ़ना है, आयुर्वेद किधर पढ़ना है? इहदे विच उपवेद विच। आयुर्वेद तुसीं पढ़दे हो कि आ दवाइयां खा लो, ये आयुर्वैदिक दवाइयां। अजकल बड़ा ट्रेंड है होम्योपैथिक ते आयुर्वैदिक दवाइयां दा। सो वो सारियां मैडिसिनस की जानकारी मिलती है आयुर्वेद। वो की है? एक उपवेद है। तो जिहड़ा अथर्ववेद है वो की है? वेद है। वो अलग जानकारी दिंदा है, आयुर्वेद अलग जानकारी दिंदा है। उस तो बाद आ गए धर्मशास्त्र। ठीक है, धर्मशास्त्रां दे विच कुछ मेन है साडे कोल मनु, विष्णु, नारद, याज्ञवल्क्य। ये लोग है जिन्हों ने धर्म नाल संबंधित बड़े शास्त्र लिखे है। बड़ी बार असीं देखते भी हैं जिन्हों असीं मनु स्मृति कहते हैं। मनु का नाम आ गया तो स्मृति आ गई। उन्हें की लिखा है? धर्मशास्त्र। सो मनु ने बड़ियां गल्लां दसियां है ਜਿਹੜੀਆਂ समाज ਨੂੰ बदल के रख ਦਿੰਦੀਆਂ। कुछ उन्हें औरतों ਲਈ किया है, कुछ उन्हें समाज ਲਈ किया है। वो सारा कुछ की करता है, वो समाज से इन्ना इंपैक्ट पाता है। वो धर्मशास्त्र की स्थिति ही बदल गई समाज की। जिमें जिमें अगे पढ़ांगे सोशल लाइफ में सानू पता लगूगा मनु ने की प्रभाव पाया समाज के उत्ते। अगला है साडे कोल पुराण। 18 पुराण है जिहदे विच मुख्य है विष्णु, भागवत, मत्स्य, वायु ते ब्रह्मपुराण। कुछ पुराण सानू मिले, कुछ नहीं है। अलग अलग जिदा विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण, उन्होंने अलग अलग कहानियां हैं। 18 पुराण साडे कोल इंपॉर्टेंट है लेटर वैदिक एज। उस तो बाद आ गया साडे कोल एपिक्स, महाकाव्य। मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सी 2 महाकाव्य है। काव्य मतलब जिहदे विच कविता के तौर पर लिखा गया, ग्रंथ नहीं असीं इन्हां नूं कहंदे। ते जिहड़े दोनों महाकाव्य किहड़े? रामायण ते महाभारत। रामायण नूं असीं घरां च कदों पढ़दे हां? जदों साडे घर हिंदू धर्म के घरां दे विच खुशी आती है तो रामायण का पाठ करते हैं। पर महाभारत घर च कोई नहीं पढ़ता क्योंकि समझते हैं कि लड़ाई का कारण है। सो रामायण सारा पोइट्री रूप च लिखा हुआ है। रामायण किहने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने। 24,000 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ श्लोक है। ठीक है, सो रामायण हिंदू धर्म का मेन ग्रंथ है। घरां दे विच शादी विआह या होर कई तरीके दे नाल रामायण का जिहड़ा पाठ किया जाता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही तुसीं गीता भी पढ़ते हैं। ठीक है, उस तो बाद सॉरी गीता असीं महाभारत च पढ़ते हैं। रामायण दे विच तुसीं ਜਦੋਂ सुंदरकांड का पाठ भी पढ़ते हैं घरों के तुसीं देखा होना है। तो उस तो बाद आ गया महाभारत। ये महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। ये नाम बदलते रहे कई बार क्योंकि पहला थोड़े श्लोक से वध होए, फिर 1 लाख श्लोक ये ऐड हो चुके हैं। और ये महाभारत के विचों ही गीता का ज्ञान जोड़ा श्री कृष्ण जी ने दिता सीगा वो इस महाकाव्य चों निकलता है। सो सारा एक काव्य रूप के रचना की गई, इस करके इन्हों महाकाव्य कहते हैं। तो सब तो इंपॉर्टेंट वैदिक एज के सब तो ज़्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथ भी किहड़े है? रामायण ते महाभारत, महाकाव्य। तो लास्ट बचे साडे को 6 दर्शन, 6 शास्त्र। 6 दर्शन है अलग अलग। कपिल का सांख्य शास्त्र, पंतजलि का योग शास्त्र, गौतम का न्याय शास्त्र, कनाद का वैशेषिक शास्त्र, जैमिनी का मिसांस और व्यास का उत्तर मिसांस। सो ये उन्होंने अलग अलग चीज़ां दसिया हुई हैं। शास्त्र तैयार किए गए हैं। किसी विच योग की गल की गई है, किसी विच न्याय की गल की गई है। वो 6 शास्त्र भी सानू उत्तर वैदिक काल के बारे जानकारी देंगे। सो बच्चों देखो ध्यान नाल
ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਚ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਵੇਦ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਧਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਚ, ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲ ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਉਪਵੇਦ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲੈਕਚਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।